जिला कसूर में 3 बच्चों की मां को 6 मरले के मकान की खातर देवर ने छुरियां मारकर नाहक कत्ल कर दिया। ये तीनों लोग उसके घर पे हमलावर होते हैं। वो अपने घर में खाना पका रही होती है। ये वहां पे कब्जा करने की नीयत से गए थे या मारने की नीयत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम है मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। कसूर का इलाका है जी दोले वाला, जहां पर 3 नाबालिग बच्चों की वालदा को बेदर्दी के साथ छुरियों के पेदर पे वार करके नाहक कत्ल कर दिया गया है। मेरे साथ उमर फरूक है। उमर फरूक, बताइएगा क्यों इस खतून को कत्ल किया गया, वजह क्या थी? मकसूद भाई, ये दौले वाला तहसील और ज़िला कसूर का वाक़या है। इंतहाई बेदर्दी से उस आसिया नामी खातून जो है उसको कत्ल किया गया और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये सिर्फ एक 6 मरले मकान को कब्जा करने के लिए ये जो है वो एक ज़िंदगी जो है वो 6 मरले का मकान निकल गई है। होता क्या है, ये सदाम और फैसल जो हैं, ये बेवा खातून है। इसका खामद आसिया बीबी का कुछ अर्सा पहले वफात पा गया और ये 3 नाबालिग बच्चों के साथ इस 6 मरले के मकान में अपने ससुर के साथ ज़िंदगी गुजार रही है और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पाल रही थी, मेहनत और मजदूरी करके। होता क्या है, ये जो फैसल और सदाम है और इनके साथ एक खातून है शादा बीबी। ये इनका इस मकान पे जो आता है कब्ज़ा करने के लिए ये इनकी हवस जो आता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अक्सर औकात उसको मारते पीटते थे, धमकियां भी देते थे और मकान खाली करने के लिए कहते थे। उसने कई दफ़ा मुतालबा किया कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं इनको लेके कहाँ जाऊँ। 21/7/2026 को तकरीबन 8:45 पे ये तीनों लोग उसके घर पे हमलावर होते हैं। वो अपने घर में खाना पका रही होती है और ये उसके घर पे हमलावर होते हैं और उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं और उसको घसीट के बाहर सड़क पे लाकर छुरियों के वार करते हैं। उसके सीने पे और जिस्म के मुख्तलिफ जगहों पर छुरियां मारते हैं, जिसकी वजह से वो खातून जो है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ जाती है। अच्छा, ये वहां पे कब्जा करने की नीयत से गए थे या मारने की नीयत से गए? ये उधर वो 6 मरले का मकान है जो एक ज़िंदगी निकल गया वजह अनाद, वो 6 मरले का मकान है उन यतीम बच्चों का। जाहिर सी बात है उमर साहब, वो 6 मरले का घर इसके खामद का था ना, तो बच्चों के साथ इसने वहां पे रहना था। ये मकसूद भाई बात यही है, मगर ये फैसल और सद्दाम है, ये उसको कहते थे कि ये घर हमारा है, आप इसको खाली करके अपने माँ बाप के पास चली जाएं वापस। जबकि ससुर जो है वो इस आसिया बीबी जो है बेवा थी, खातून थी, वो उसको सपोर्ट करता था। इस पे इनका झगड़ा रहता था। अब ये 21/7 को जब आते हैं, उसको छुरियों के वार करके कत्ल करके उसको बाहर फेंक के जाते हैं सड़क पे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मेरी DPO कसूर और मेरी IG पंजाब से भी अपील है कि खुदा के लिए इन दरिंदा सिफ्त लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मेरी वज़ीर आला से भी अपील है कि ये जो जायदाद के कानून हैं इनको मज़ीद सख्त किया जाए, ताकि किसी की जगह पे कब्ज़ा करने के लिए हसद की वजह से उसकी जगह जो है उस पर ज़िंदगी की जो है वो किसी की ज़िंदगी ज़ाया ना हो। ये 12 बार हमारे ज़िला कसूर के पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में जायदाद पे बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। ये एक छोटा सा टुकड़ा था, अब उसके यतीम बच्चे थे, वो किधर लेके जाती? सोचने वाली बात है। उधर 12 बार उसने मिन्नत समाजत भी अपनी की कि खुदा के लिए मुझे बख्श दिया जाए, मेरे बच्चे जो हैं वो जब जवान हो जाएंगे आप जिस तरह कहेंगे मैं कर लूँगी। मगर इस वक्त मेरी एक ज़िंदगी जो है वो जवान साला औरत थी, उसको वो कहते कि मैं बच्चों को लेके किधर जाऊँ। मगर ये उसकी किसी बात पे अमल करने के लिए या कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने उस 21 तारीख को उसको इतनी बेदर्दी से गालियां देते हुए, ठुड्डे मारते हुए, उसको बालों से घसीट कर और छुरियों के वार करते, दरिंदगी करते हुए उसको कत्ल कर दिया। अच्छा, ये बताएं, अब कत्ल होने वाली तो हो गई, अब जो बच्चे हैं यतीम बेचारे वो तो रुल जाएंगे, क्या इनको इंसाफ कसूर पुलिस दे पाएगी? सर, इसमें मदेया जो है वो बनी है उस कत्ल होने वाली आसिया बीबी की वालदा। अब ये उसकी वालदा पे डिपेंड करता है कि वो इन मुजरम जो हैं, ये जो मुलज़म हैं, इनका प्रेशर कितना बर्दाश्त कर सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सके, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जितने पैसे, जितना ख़र्चा मुलज़म करना होता है, मद्दई का इंसाफ लेने के लिए डबल होता है। उसके अखराजात और उसको जलील डबल होना पड़ता है, फिर उसको इंसाफ मिलता है।
मगर जब वो अगर नीचे से इंसाफ हमें सिविल से मिल भी जाए तो हमारा हाई कोर्ट जो है वो मुलज़म को रिलीफ देता है। हमारा हाई कोर्ट में जब अपीलें जाती हैं तो जो सज़ा याफ्ता होते हैं, सज़ाए मौत होते हैं या उम्र कैद होती है, उनको अपील में जाके माफ़ कर दिया जाता है। लिहाजा मेरी ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से अपील है कि खुदा के लिए इस वाक़या पे नोटिस लिया जाए। अब उन 3 नाबालिग बच्चों का ना ही सर पे वालदा रही और ना वालिद रहा। अब जब इस माशरे में वो यतीम बच्चे नाबालिग ज़िंदगी में जब उन्होंने बढ़ना है, आगे बढ़ना है, चलना है, तो ये माशरा जो है वो बहुत ज़्यादा उनको माशरे के जुल्म का शिकार होंगे। ये भी है बेहिस, हमारा माशरा जो वो बेहिस है। सारी बात है कि वो जो बच्चे हैं, जब उनकी नानों ने इंसाफ के लिए कचहरी में जाना है तो उसे पैसों की ज़रूरत है। जब उसने हमारे तफ्तीशी से उसने इंसाफ लेने के लिए तफ्तीश करानी है अपनी बेटी की, तो उसको पैसों की ज़रूरत है। हमारे एक कदम पे भी पैसे चाहिए, जबकि वो इंतहाई गरीब लोग हैं जो मुझे नहीं लगता कि वो इंसाफ ले पाएंगे। अगर हमारे हुक्मरान जो हैं उन्होंने नज़रसानी की, उन्होंने गौर किया, तो शायद इसकी मेरिट पे तफ्तीश हो और जिन्होंने ये बेदर्दी से इस आसिया बीबी को कत्ल किया उसे इंसाफ मिल सके, उसके बच्चों को इंसाफ मिल सके, ताकि उनके बच्चों में के सीने में भी ठंडक पड़े कि मेरी वालदा को जो अकेली सरबराह थी उसको कत्ल करने वाले भी आज सज़ा भुगत रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी उमर साहब। ये सूरत हाल है जी, ये गरीब ख़ानदान है, ये पैसे अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। ये जो अखराजात हैं, ये हमारे जो तफ्तीशी लेते हैं, जो हमारे DSP साहबान लेते हैं, ये वो नहीं दे पाएंगे। भाई सीधी सी बात है, गरीब लोग हैं, इंसाफ चाहिए, उनके साथ ज़्यादती हुई है, हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप लोग उनके साथ खड़े हों। उनके 3 यतीम बच्चे अब बचे हैं, बाप पहले फौत हो चुका है, वालदा कत्ल हो चुकी है, तो ज़ाहिर सी बात है अब जो अखराजात हैं वो किस तरह मैनेज करेंगे। तो ये सूरत हाल है जी। मैं अदारों से अपील करूंगा, ख़ास तौर पर जो CCD है वो इस केस को देखे। अगली स्टोरी के साथ फिर होती है मुलाकात जी। अल्लाह निगहबान।